स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। नवंबर 2024 शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर देने वाला संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि मामला इस बार उस हिंसा का नहीं है, लेकिन उसी हिंसा के आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर किसी अनहोनी से बचने के लिए यहां एक बड़ा फैसला जरूर ले लिया गया है, जिस पर अब संभल, मेरठ और बागपत से लेकर बिहार और दिल्ली तक इस मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है। और ये मामला है सड़क पर नमाज को लेकर किए गए एक बड़े ऐलान से जुड़ा हुआ, जिसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। यूपी के संभल जिले में बीते साल नवंबर में हुई हिंसा के बाद से लगातार शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकार की ओर से भी हर एक एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि विपक्ष अब भी गाहे बगाहे संभल के हालातों को लेकर सरकार पर हमलावर ही नजर आता है। और इन्हीं सबके बीच माह रमजान में पहले होली के मौके पर मस्जिदों को तिरपाल से ढकने और फिर हाल ही में नवरात्रि के दौरान मीट मटन की दुकानों को बंद किए जाने की मांग उठने के बाद अब सड़क पर नमाज अदा किए जाने को लेकर जारी एक नए फरमान के बाद से यूपी की राजनीति में विवादों का धुआं एक बार फिर गुबार बनकर सामने आ रहा है। और इस विवाद के बीच पड़े पहले संभल और फिर राजधानी दिल्ली में। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। असल में यूपी के संभल में ईद की नमाज के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईद की नमाज से पहले पुलिस की ओर से दो चीजों पर साफ तौर से पाबंदी के आदेश दिए गए हैं। संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने साफ किया कि ईद के दौरान सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से बैन रहेगा। असल में पीस कमेटी की बैठक में प्रशासन ने निर्देश दिया कि नमाज केवल ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाएगी। सड़कों या छतों पर भी नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। प्रशासन ने यह भी कहा कि नमाज परंपरागत तरीके से ही होगी और किसी नई परंपरा को अपनाने की अनुमति नहीं होगी। इस बारे में जानकारी देते हुए संभल एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई है। नवरात्रि का त्योहार है, ईद है और महानवमी है, इसको लेकर बैठक हुई। बैठक में मौजूद लोगों ने कई मुद्दे उठाए। ये तय हुआ है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए और वो इस पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा माइक और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा हुई, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। मस्जिद के पास छत पर नमाज पढ़ने की अनुमति भी पूरी तरह जांच के बाद ही दी जा सकेगी। तो वहीं संभल के अलावा और भी जिलों में इस फैसले को लागू कर दिया गया है। इसी कड़ी में संभल के अलावा मेरठ में भी सड़कों पर ईद की नमाज को लेकर प्रशासन ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एसपी सिटी ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन और लोकल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है। यहां तक कि पुलिस अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दे दी है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसका पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो प्रशासन के आदेशों का पालन करें। यह गौर करने वाली बात है कि पिछले साल प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने पर 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ यहां कानूनी कार्रवाई की गई थी और इस बार भी पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने का संदेश दे दिया है। अब एक तरफ जहां यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं, तो वहीं दिल्ली में भी कुछ ही वक्त पहले 27 साल का सूखा खत्म कर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के विधायक ने भी ऐसी ही मांग खड़ी कर दी है। असल में दिल्ली की शकूर बस्ती से बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर ऐतराज जताया। इसमें करनैल सिंह ने जिक्र किया कि सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है और इससे लोगों को असुविधा होती है। हम सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन यह भी जरूरी है कि सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात प्रभावित ना हो। इस बारे में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती है, लोगों के अंदर तरह तरह की बातें आती हैं। ट्रैफिक को अव्यवस्थित करना कहाँ का सिद्धांत है? सबका सम्मान करिए, यही अनुरोध करता हूँ। तो वहीं इस पर बीजेपी सांसद रवि किशन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस चलती है तो दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देते हुए अपने त्योहार मनाएं। और जितने मौलाना है वो तो सब यही कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? इसके अलावा बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने भी कहा कि सार्वजनिक स्थान और सड़कें सार्वजनिक उपयोग और यातायात के लिए हैं। हालांकि हम नमाज अदा करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे मस्जिदों में अदा किया जाना चाहिए, ना कि सार्वजनिक स्थानों पर, क्योंकि इससे दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।
तो वहीं दूसरी तरफ यूपी से लेकर दिल्ली तक सड़क पर नमाज को बैन किए जाने को लेकर दिए गए आदेश पर विपक्ष हत्थे से उखड़ चुका है। इसी कड़ी में सपा की ओर से ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं सामने आई। खुद संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज या नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति विशेष की है। तो अगर वो अपने घर पर भी इबादत नहीं करेगा तो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस तरह की पाबंदियां लगाने से जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी मजहबी आजादी को छीनने का काम हो रहा है। तो वहीं अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये कोई नया नहीं है, योगी बाबा के राज में कोई नई नमाज नहीं है, कोई अलविदा की नमाज नहीं है। ईद की नमाज के दौरान लोग देश में शांति, भाईचारे और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ये बीजेपी के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भी कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है। हमने वो दुखद तस्वीर भी देखी है कि एक नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को किस तरह बूट से ठोकर मारी गई थी। कोई नहीं चाहता कि वो सड़क पर नमाज पढ़े। सरकार प्रशासन जगह उपलब्ध कराएंगे तो जैसे हिंदू मुस्लिम ने जिस खुशी से होली मनाई है, वैसे ही ईद भी साथ में मनाएंगे और इनकी यानी कि बीजेपी की विघटनकारी नीतियां कभी कामयाब नहीं होंगी। उधर कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले पर तल्ख रिएक्शन सामने आए। कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि उनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करना। कोई भी सड़क पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ना चाहता। सबकी अपनी अपनी मस्जिदों में जगह है। मैंने तो आज तक कहीं बाधा पैदा होते नहीं देखी और अगर हो रही है तो सरकार का ही काम है व्यवस्था देने का। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने संभल को लेकर कहा कि संभल को बीजेपी ने संवेदनशील बना दिया है। मैं वहां के हिंदुओं और मुसलमानों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो एक साथ आएं और तय करें कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। शांति बनाए रखी जानी चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने भी बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन्हें कभी अजान से दिक्कत होती है, कभी नमाज से दिक्कत होती है, तो कभी मीट की दुकानों से दिक्कत होती है। जब लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ नहीं होता तो ये धर्म की राजनीति पर उतर आते हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बशीर बद्र जी का शेर पढ़ती हैं तो प्रधानमंत्री जी किट बांट रहे हैं और इनके विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक नमाज को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और अब इसमें बिहार की भी एंट्री हो गई है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने नमाज को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया, जिससे प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि कहीं जगह ना मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़िए। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक लगे, रोड चलने के लिए है। तो वहीं इसके जवाब में आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि जो सांप्रदायिक लोग, नफरती लोग, घृणा पैदा करने वाले लोग, समाज को बांटने वाले लोग, समाज को तोड़ने वाले लोगों को जब जनता सत्ता में बिठाएगी तो यही सुनने और देखने को मिलेगा। जो हजारों सालों में कभी देखने को नहीं मिला वो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता ने वैसे ही समाज को तोड़ने, बांटने और देश को कमजोर करने वाले लोगों को सत्ता में बिठाया है। तो यही बुरे दिन देखने को मिलेंगे। वहीं इन सबके बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि देश के अंदर नफरती बयानों की एक ऐसी बाढ़ सी आ गई है कि हर कोई आदमी मुसलमान, इस्लाम और नमाज के खिलाफ बयान देकर हिट होना चाहता है। दिल्ली से एक एमएलए का बयान आया कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर जगराते होते हैं, कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर हिंदू त्योहारों के सारे जलसे जुलूस होते हैं। मुसलमान तो कोई मना नहीं करता, साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। क्यों देश में आग लगाना चाहते हो? ये सब नफरती और बड़बोले लोग हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं और हिट होना चाहते हैं। लोग इन पर ध्यान ना दें, सद्भाव बनाकर रखें। बहरहाल रमजान का महीना चल रहा है, कल अलविदा जुमा की नमाज है और ईद उल फितर भी आने वाली है। इस बीच पूरे देश में ईद की नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा किस मुद्दे पर छिड़ी सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।